हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 14 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं। तो लिखा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। सबसे पहली विषम संख्या अगर देखी जाए 0 और 50 के बीच में, तो वो होती है 1। दूसरी विषम संख्या 3। इसके बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो हो जाएगी 5, उसकी अगली हमारी 7। ऐसी कई विषम संख्याएं हमारी आएंगी। हमने यहाँ डॉट 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 का चिन्ह लगा लिया। आगे से हमने 4 विषम संख्याएं लिख ली। अब पीछे से अगर देखा जाए तो 50 तो हमारी विषम संख्या नहीं है, ये तो सम संख्या है। तो 50 के पहले हमारी कौन सी विषम संख्या आती है? वो आती है 49। तो पीछे से हमारी विषम संख्या हो रही है 49। ये जो हमने विषम संख्याएं ली हुई हैं, यहाँ पर हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो इनका योग अगर हम डायरेक्ट ज्ञात करें तो 1, 3, 5, 7 हमें सारे पदों को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ जो हमारी विषम संख्याएं लेने पर संख्याओं की एक सूची बन रही है, इसमें जो अगला पद है उससे पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे 1 में 2 जोड़ने पर हमारा 3, 3 में 2 जोड़ने पर 5, 5 में 2 जोड़ने पर 7, इस प्रकार का हमारा क्रम बन रहा है। और एपी की परिभाषा के अनुसार यदि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात ये जो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की हमने सूची बनाई वह एक एपी है। तब हम इसका योगफल एपी के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तब हमने यहाँ लिख दिया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची एक एपी है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो एपी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अर्थात योग ज्ञात करने के लिए हमें n चाहिए है, a चाहिए है और d चाहिए। तो a हमारा हो गया एपी का प्रथम पद, तो a लिखा जाएगा 1 को। डी कैसे ज्ञात करेंगे? हम दूसरे पद से हम प्रथम पद को घटाकर, जो कि आ जाएगा 2। साथ ही साथ हमें n चाहिए। तो भाई 0 से 50 के बीच की संख्याओं की बात हो रही है। 0 से 50 के बीच 25 सम संख्याएं और 25 विषम संख्याएं। तो ये जो हमारे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 पद आए हैं वे कितने होंगे? 25 होंगे। तो n बराबर हमने लिख दिया यहाँ 25। हमने Sn का सूत्र लगाया। योग ज्ञात करना है तो Sn का सूत्र जो कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है। इस सूत्र में हमने n के स्थान पर कितना लिखना है? 25। तो S 25 बराबर हो जाएगा 25/2 गुणा 2a, a का मान हमारा 1 प्लस n 25 माइनस 1 गुणा d के स्थान पर हमारा 2। सरल करते हैं इसे। 25/2 वैसे का वैसा ही लिख दिया गया। 2 और 1 का गुणा हुआ 2 प्लस 25 से हमारा 1 घट गया 24, 24 का गुणा 2 में हुआ, जो कि आ जाएगा हमारा 48। यहाँ 25/2, 2 और 48 जुड़ गए हमारे, बराबर आ गया यहाँ 50। 25/2 गुणे 50, यहाँ 2 से हमारा 50 कैंसिल, कट जाएगा 25 बार में। 25 और 25 का गुणा हुआ, ये हमारा आ जाएगा 625। इस प्रकार 0 और 50 के बीच प्रथम विषम संख्याओं का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 625।